हे हेलो एवरीवन। एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल में आपका। और इस बार तो उत्तराखंड में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत ही नुकसान भी हुआ है कई जगह, देहरादून जैसी जगह पे। तो बस ये बारिश का मौसम रुकता है तो फिर मैं अपना दिवाली का कुछ तैयारियां करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं सभी कुछ देख रही थी और यहाँ पर मैंने अपने गमलों पे पेंट का काम भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि दिवाली आने ही वाली थी। तो थोड़ा थोड़ा पहले से काम हम कर लेते हैं तो लास्ट टाइम पर हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने इस सब के चलते आपके लिए कुछ क्राफ्ट या फिर कह सकते हैं डीआईवाईज फेस्टिवल्स के लिए लेकर आई हूँ मैं। तो फर्स्ट डीआईवाई यहाँ मैं होम फॉइल की एक शेप क्रिएट कर रही हूँ, जो कि क्ले की हेल्प से इसको कवर कर लूँगी। जो मैंने होम फॉइल की शेप बनाई है ना, वो मैं एक पिकॉक बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको पिकॉक का जो बॉडी का लुक है ना, वो ही दूँगी। और इसको अच्छे से मैं कवर करने के बाद क्ले की हेल्प से और इसको इस पर सीडी पर स्टिक कर लूँगी। सीडी को मैंने रिमूव कर दिया था, इसका जो ऊपर का कवर होता है। और अब मैं पिकॉक्स के जो कलर होते हैं, जो नेचुरल कलर होते हैं, वो मैं इस पर कर रही हूँ। तो बस कलर करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएंगे तो हम इस पर जो गिल्टर शीट आती है उसी को इसके सीडी के अकॉर्डिंगली कट करके मेजरमेंट लेके और यहाँ पर मैं ऊपर की साइड से स्टिक कर दूँगी। थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर रह गया था तो यहाँ पर भी मैंने इसको कवर कर दिया है। और पिकॉक के जो फैदर आते हैं मार्केट में मिलते हैं, उन्हीं को मैं इस पर स्टिक कर रही हूँ इस तरह से सर्कल की शेप में। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं मिडिल में, ये टी लाइट होल्डर मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे इजीली आपको। और अपने अकॉर्डिंगली आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं मिरर से, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के और शेप्स के। और ये देखिए मेरा प्यारा सा पिकॉक टी लाइट होल्डर बनकर रेडी है इस फेस्टिव डेकोर के लिए। तो आइडिया कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और नेक्स्ट चलते हैं, ये जो हमारे कर्टेंस के शो होते हैं ना, जो प्लास्टिक के पहले चला करते थे, अब तो खैर स्टील के आने लगे हैं। तो ये मेरे पर बहुत टाइम से रखे थे मैंने संभाल कर कि कभी मैं इनका फ्यूचर में कुछ बनाऊंगी। तो आज वो दिन आ गया है और इनको मैंने स्टिक कर लिया है अच्छे से क्ले की हेल्प से। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं और इसको किसी स्ट्रॉन्ग एडेसिव की हेल्प से भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं या फिर एल्फी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मैं जो कर रही हूँ आप भी वही करें। तो सबके पास अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, तो आप अपने आइडियाज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये इस तरह से स्टिक हो गए हैं आपस में। और इस पर मैं गोल्डन कलर ही करूँगी क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, तो उसको मेंशन करता है गोल्डन और थोड़े ब्राइट एंड शाइनिंग कलर। तो बस यहाँ पर मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ। कलर मैंने यहाँ पर एक्रेलिक ही लिया है, आप चाहे तो ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ऑयल पेंट में जो स्मेल आती है ना, उसमें पूरे घर में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है, तो मैं यहाँ पर एक्रेलिक ही करूँगी और ऑयल पेंट को स्किप कर दूँगी। तो बस जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा अच्छे से, तो मैं यहाँ पर दूसरा कोट भी अप्लाई कर दिया था। उसके बाद हम इसको, वैसे तो ये ढकने ही वाला है मिरर से, तो इसको मैं ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दी। और बस फटाफट से इस पर मिरर वर्क स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन, जो आप इस पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो बस मैंने तो यहाँ पर जैसे जैसे मुझे आइडिया आता गया, मैं यहाँ पर मिरर स्टिक करती गई। तो बस आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सजाते रहिए।
तो नाउ इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट एंड ये इसका फाइनल लुक है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा? वेस्ट से एक टी लाइट होल्डर हमने क्रिएट कर लिया है। और अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम मार्केट से लेते हैं फेस्टिव सीज़न में तो बड़े ही एक्सपेंसिव रेट पर हमें ये मिलती हैं। तो क्यों ना हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने ही घर में पड़ा वेस्ट यूज़ भी करें और उसको एक क्रिएटिव लुक भी दें। तो चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि मेरा थर्ड DIY है। मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है और मास्किंग टेप की हेल्प से मैंने इसके एजेस को कवर कर लिया है। और दोबारा से क्ले का यूज़ करते हैं। क्ले बस मैंने इस तरह से इसको रोल कर रही हूँ और आपको ये रोल अपने किसी हार्ड चीज़ पे करना है। तो मैंने यहाँ पर एक वुड का ये स्क्वायर पीस ले रखा है और उसी पर मैं क्ले वर्क करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरी टेबल भी ख़राब नहीं होती जिस पर मैं वर्क करती हूँ। तो यहाँ मैंने स्क्वायर कट लिए थे। आप चाहे तो कोई भी शेप की कटिंग ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं एज़ पर योर इमेजिनेशन। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट क्ले वर्क करती जा रही हूँ और जैसे जैसे मेरे माइंड में आता जा रहा है, दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो मैं इस पर फटाफट से करती जा रही हूँ। तो यहाँ मैं शुभ लाभ बना रही हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पर पेन से पहले शुभ लिख दिया है और उस पर मैं क्ले की हेल्प से इस तरह से ये स्टिक करती जा रही हूँ। डिटेलिंग के बाद मैंने यहाँ पर कलर स्टार्ट कर दिए हैं। कलर थोड़े ब्राइट एंड शाइनिंग वाले रखेंगे क्योंकि फेस्टिव सीज़न के लिए हम ये बना रहे हैं। तो थोड़े ब्राइट तड़कते भड़कते कलर का ही मैं यहाँ यूज़ करूँगी। और इसके बाद कलर जब हो जाएगा ना, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो बस देखते जाइए और बनाते जाइए मेरे साथ। सो आफ्टर ड्राई दीज कलर्स अब मैं अप्लाई करूँगी इस पर कुछ मिरर्स। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट शेप में साइज़ और शेप्स के मिरर्स को स्टिक करूँगी इस पर। और इस बीच में मैंने थोड़े से ये टैसल और लटकन जो माला होती है ना पर्ल्स की, वो क्रिएट कर ली हैं और पॉम पॉम के साथ, क्योंकि नीचे हैंगिंग हम इसकी बनाएंगे।
तो फटाफट से ये भी काम कर लेते हैं और साइड में रख देते हैं। इस तरह से मैंने 2 बनाई हैं और यहाँ पर जो मिरर का काम अधूरा था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं राउंड मिरर का यूज़ कर रही हूँ और साइड में थोड़ा और इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए इस तरह से लीफ वाली मिरर्स की कटिंग्स में लगा रही हूँ। अब जी जो मैंने गार्लैंड तैयार की थी ना मोतियों की, वो इसके बैक साइड पर स्टिक कर लेंगे। और यहाँ पर मैं हेल्प ले लूँ मास्किंग टेप की। वैसे मैंने फेविकोल का भी यूज़ किया है, बट मास्किंग टेप इसलिए कि फेविकोल एकदम से ड्राई नहीं हो पाता है, और ग्लू गन का यहाँ पर मैं यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो इन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती। तो बस यहाँ पर इस तरह से मैंने ये कर लिया है कवर। और यहाँ पर मज़े की बात ये है कि जो मेरी पुरानी लटकन होती है ना, उसमें से मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल के रख लेती हूँ फर्दर कि मेरे फ्यूचर में काम आएंगी। और अगर एक आप क्राफ्टर है ना तो आप ये चीज़ समझते होंगे। तो बस देखिए मेरे शुभ लाभ बनकर रेडी हैं इस फेस्टिव डेकोर के लिए। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा वेस्ट कार्डबोर्ड से शुभ लाभ बनाने का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो चलते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ, जो कि 4th डीआईवाई रहेगा। ये जेम्स की बॉल आपने बहुत देखी होंगी, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये जेम्स की बॉल भी आपके घर में आती ही होंगी और कहीं ना कहीं आपने इनको फेंका ही होगा। तो बस इनको थ्रो नहीं करना है। इनकी मैंने बहुत टाइम से उठा के रख रखी थी कि मैं इसको दिवाली डेकोर में यूज़ करूँगी इस बार। और जी यहाँ पर मैंने इस तरह से इनमें होल बना लिए थे विद द हेल्प ऑफ हॉट स्क्रू ड्राइवर। और यहाँ पर पुराने नए सभी तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इनमें लटकन बनाने में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी हैंगिंग यहाँ पर हम बनाएंगे इनकी। तो सबसे पहले मैंने पास कर लिया था ये थ्रेड, और अंदर की साइड से जो था वो वहाँ पे मैंने पुराना एक पर्ल यूज़ किया है लटकन का, और उस पर अच्छे से नोट लगाने के बाद पास करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 बाय 1 इस तरह से ये पर्ल्स एंड रोजेस का यूज़ करूँगी। बस इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, पर्ल्स एंड फ्लावर इस तरह से हम पूरी ये हैंगिंग बना लेंगे। ठीक है। अब जो हमारी जैम वाली ये बॉल थी ना, अब इसको हम कवर करेंगे जो हमारे फॉर्म के फ्लावर है ना, ये पिंक वाले, इन्हीं से। तो बस इसको बनने के बाद अब हम ग्लू गन की हेल्प से फटाफट से ये फ्लावर इस पर स्टिक करते जाएंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बच्चा भी कर लेगा अगर उसको क्राफ्ट में देते हैं तो। बट ग्लू गन से थोड़ा रिस्क रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हॉट होती है। और आपको एक बात बताऊं, इस हैंगिंग को मैंने विद इन 15 मिनट्स में बना लिया था। इतनी इजी हैंगिंग है ना ये कि मतलब आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इसको बना लेंगे। तो आप 1 2 3 4 कितनी भी आप बना सकते हैं अपनी डेकोर के लिए। तो यहाँ मैंने जल्दी में बस सिर्फ अभी 2 ही बनाई हैं, लेकिन मुझे ये इतनी पसंद आई बनने के बाद ना कि मैं इसकी और भी बनाने वाली हूँ। और बॉल तो ये जेम्स की रखी होती हैं घर में, इतनी सारी हो जाती हैं। तो बस मैंने सारी बॉल अभी इकट्ठा कर ली है, और दिवाली से पहले पहले मैं इनको बना लूँगी। और मैं बाहर से कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करूँगी इस बार, अपनी ही क्राफ्ट DIY से अपना घर सजाऊँगी। तो उस सजावट को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और अगर मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आए हैं, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या मुझे फ़र्स्ट टाइम देख या सुन रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे। क्योंकि जो आपके कमेंट होते हैं ना, वो मुझे और मोटिवेट करते हैं फ्यूचर में फर्दर कुछ भी और भी अच्छा क्रिएटिव करने के लिए, और न्यू आइडियाज़ आपके लिए मैं लाऊं, आपके लिए मैं कुछ और नया सोचूं। तो उसके लिए मेरे लिए आपके कमेंट बहुत ही मायने रखते हैं। और तो बस शेयर कमेंट एंड लाइक ज़रूर करते रहिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। तो बस ये लटकन बातों बातों में देखिए बन के हमारी रेडी है हैंगिंग। कितनी प्यारी हैंगिंग है। आप चाहे तो इसको अपने मेन डोर की दोनों साइड भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप अपने कर्टेंस के बहुत सारे जो कर्टेंस पे होता है ना, जैसे हैंगिंग होती है, तो आप वहाँ भी हैंग कर सकते हैं। मल्टीपर्पसली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और यही नहीं कि दिवाली पे यूज़ करना है,
आप इसको बर्थडे डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने मंदिर में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं इसको यूज़ करने के लिए, तो डिपेंड आप पे करता है आप इसका यूज़ कैसे और कहाँ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए बातों बातों में हमारी ये ब्यूटीफुल सी हैंगिंग बनके रेडी है, और वो भी वेस्ट से यार। आपको मतलब आप ये देख के कोई कहेगा नहीं कि मतलब ये वेस्ट से बनी है। तो यहाँ मैं फटाफट से इसके एक्स्ट्रा जो इस पे ग्लू गन के वायर से लग गए थे ना, वो सब हटा रही हूँ और इसको क्लीन कर रही हूँ। लास्ट में यहाँ पर लास्ट टाइम की जो मेरे पे जो ये पड़े थे ना रिंग, ये आपको की चेन में से भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई बेकार की चेन पड़ी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी इसमें नोट लगा ली हैं, 1 बाय 1 निडल को पास करके। तो बस ये हो गई है हमारी ब्यूटीफुल सी हैंगिंग रेडी। आप चाहें तो कितनी भी नंबर्स में आप इनको बना सकते हैं, अगर आपके पास ये जेम्स वाली बॉल हैं तो तो चलिए आप इनको हैंग भी करके देख लेते हैं कि इनका लुक कैसा आ रहा है। ये देखिए कितनी सुंदर, मैंने तो अभी 2 ही बनाई हैं, पर मेरा अब मन कर रहा है कि मैं इनकी कम से कम 10 बनाऊं और कर्टेंस पर इस तरह से लाइन से हैंग कर दूं। तो मैं तो बनाने वाली हूँ बहुत सारी, आपका क्या इरादा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हो गया इस तरह से हमारा दिवाली डेकोर रेडी। तो अब आपकी बारी, अब आप इन्हें को बनाते रहिए और मैं तो चली अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। तो घर में बहुत सारे काम हैं यार दिवाली के, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इन एडवांस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं आप, तो मेरे चैनल पर बने रहिए, और आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।